हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे जनाब के ब्लॉग के बारे में। जब से ना जनाब गए हैं मोदाहा में, तब से उनके धड़ाधड़ से ब्लॉग आ रहे हैं। क्योंकि मुंबई में क्या होता है कि भैंसों वापस सारा कंटेंट जो है जनाब के साथ बंटवारा हो जाता है ना कंटेंट का। अब भैंसों वापस ससुराल में है। जनाब ने भी अपने डूबते करियर को बचाने का एक नया तरीका निकाल दिया है। मुझे ना बहुत हंसी आ रही थी एक चीज़। ये जो जनाब है ना, उन्होंने अपने सारे ही मामुओं को बिठाया था और अपनी तारीफ करवाई थी कि मैं कितना लायक हूँ, मैं कितना क्या हूँ, सबा की शादी के समय पे। ठीक है, तो वो लोग इतना तारीफ करे थे, इतना तारीफ करे थे कि हमारे भांजे जैसे तो कोई भांजा ही नहीं है। अब ये इनके बारे में ना एक चीज़ क्लियर होती है कि ये सारे कितने फेक है। मतलब ना इनके मामू रियल थे, ना ये लोग जो है रियल थे। इनका रिश्ता कितना खोखला है। सिर्फ इनके कारी मामू आए इनसे मिलने के लिए। वो कारी मामू में जो है मुझे लगता है कि भाई ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, गरीब है बेचारे, तो शायद उनको लगता होगा कि भाई ठीक है, उन्होंने पास्ट में जो गलती ये लोग बात करें यही बड़ी बात है, तो वो आ जाते हैं। बाकी एक भी मामू नहीं आए जनाब से मिलने के लिए, जो कि बहुत बखान कर रहे थे जनाब के। बहुत जनाब की जो है रिश्ते निभाने वाला आदमी है भाई। ऐसी फैमिली सबको मिली, ये तो बहुत ही ग्रेटेस्ट फैमिली है। ऐसी फैमिली तो मैंने कहीं देखी ही नहीं। इतना बॉन्ड, इतना प्यार। फूफिया जो इनकी बुआएं हैं ना, फूफिया फूफिया करता रहता है। इन फूफियों को 5 साल में ना कभी मुंबई में बुलाया है, ना कभी जो है इनके बारे में कुछ अता पता करा, ना कभी ये जो है इनसे कोई रिश्ता रखता है। लेकिन अब क्योंकि ज़रूरत पड़ रही है, अब जनाब का क्या है, खाली पैसा है। जनाब का ना इंडस्ट्री में किसी से कोई अच्छा रिश्ता है, ना अपने रिश्तेदारों से अच्छा रिश्ता है। तो अपने आप को जिन इंसान ना आइसोलेट जब करके रखता है ना, उनका यही हाल होता है। तो उन्होंने एक वक्त पे उनको लग रहा था कि भाई हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब वो वक्त आ गया है जब उनको भी ना वो फोमो हो रहा होगा। फोमो तो हो ही रहा होगा। और दूसरा ये कि अपना पर्सनल स्वार्थ है भाई। व्यूज़ नहीं आएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, काम मिल नहीं रहा है तो फिर कैसे पपी पेट कैसे पलेगा, वही वाली बात है। इनकी जो बुआएं हैं वो बेचारी, ये लोग इतना मानते जानते भी नहीं, लेकिन दौड़ी दौड़ी आती है। जब सवा भी आती है, भैंसुआपी भी जब आती है, तभी भी उनसे भी मिलती है और जनाब से भी। हाँ, जब कोई पूछे ना, जबकि इतनी सा गरीब है बेचारी, लेकिन इनको फिर भी कदर नहीं है। खास करके और शर्मिली काणी का तो बिल्कुल भी नहीं। इतना प्यार वो जो है दिखा रही थी, इतना तो शर्मिली ने भी रूहान को कभी नहीं दिखाया है ना। उसके फोरहेड पे किस करना, मैं कौन हूँ बेटा, मैं कौन हूँ, तो कपड़े भी बहुत सारे भेजे थे। अब जिसके पास है और किसी को दे रहा है ना, तो बड़ी बात नहीं है। अब कोई इंसान जो है ना, उसके पास इतना पैसा नहीं है, गरीब है, लेकिन इतना सामान भिजवा रहा है ना, तो वो दिल का अमीर होता है। तो सेम उनकी बुआएं है। भले वो फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है उनकी, बट दिल बहुत बड़ा है, जो कि ये शर्मिली और शर्मिली पुत्र जनाब का नहीं है। हाँ, ना ही उनकी जो है भैंसुमती का भी इतना बड़ा दिल है। भैंसुमती तो लूटने पर लगी रहती है, सेम उसकी माँ का भी है। तो इनका कोई इतना बड़ा दिल नहीं है। उनके घर पे भी बच्चे हैं, उनकी बहू के भी जो है भाई है बेटा, लेकिन मजाल है कभी शर्मिली को याद आया हो कि मैं उसके लिए कपड़े लेती जाऊँ। एक सूट में उसका दिल आ गया था, बताओ। भैंसू ने बोला था कि अम्मी ने बड़ी अम्मी के लिए लिया, वो भी शर्मी ने लपेट लिया। अब अच्छा लगता है, महंगा देने की जरूरत नहीं है, हमें नहीं अच्छे से दिया कभी भी, हमें कभी नहीं भी अच्छे से, हमें बहुत परेशान करती तुम्हारी बड़ी मम्मी, बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जनाब जो है अपने बच्चा मामू को बोल रहे थे कि वक्त की बात है जब रूहान उसकी गोदी में बैठा होता ना, एक वक्त पे तुम हमें अपनी गोद में बिठाते थे, आज जो रूहान का बिठाया है। अब पहले तो तुम डिसाइड कर लो जनाब। कभी कहते हो कि हम दोनों हम उम्र है, तो तुम्हें गोदी में कैसे वो बिठाते थे? हाँ, और कभी कहते हो कि भाई मैं जो हूँ 1 आध साल का ही फर्क है, कभी कहते हो कि हम उम्र है, हम दोस्त है, और कभी बोल रहे हो गोद में बिठाते थे। डिसाइड कर लो। अब अचानक से इसको भी वो भूत सवार है बच्चा बनने का। इसकी बहन को तो वो भूत सवार है ही है, जनाब को भी है कि मैं एकदम छोटा हूँ, है ना। वो बोल रहा था महाराजा भोग में, उसको अंकल बोल रहा था अपनी उम्र के आदमी को। तो इसको भी बच्चा बनने का बड़ा शौक चढ़ गया है अभी। मेरे बच्चे ही है जनाब, लेस लगते हैं मुझे अच्छे, जनाब ही है मेरे पहले बच्चे। सॉरी गर्ल, ही इज बुक्ड। फिर जनाब जो है मैडम को कहानी सुना रहा था। मैडम ने बदला ले लिया। जब ये लोग अजमेर जा रहे थे तो जनाब ने ना मैडम की वो कैबिन क्रू वाली कहानी को इग्नोर कर दिया था। अपने में फ़ोन में बिजी थे, तो मैडम भी अपने फ़ोन में बिजी रहने लग गई। मैडम ने भाव ही नहीं दिया जनाब को। मक्खी भी कम नहीं है भाई, मक्खी भी अच्छे से बदला लेना जानती है। मक्खी का बदला, मक्खी हूँ मैं मक्खी, वो मूवी देखा है तुमने? कह रहे तो जनाब जो है फिर कहते हैं कि वो 5-6 साल का था, मैं बहुत लड़ाई होती थी, मैं नखुन मखुन मार देता था, ये भी बच्चा था, मैं भी बच्चा था। तो तुम पहले से ही नार्सिसिस्ट हो, मतलब 5 साल के बच्चे की गोद में बैठ जाते थे। अच्छा, देन मैडम जो है उन्होंने और जनाब ने जैसे कभी खेत ही नहीं देखा है वैसे गए। महाराष्ट्र में भी बहुत मस्त मस्त एकदम खेत है, तो महाराष्ट्र के खेतों में तो तुम कभी लोग जाते नहीं।
बहुत सारे लोगों का तो फार्म हाउस रहता है एकदम बढ़िया सा। मेरे पापा के कितने सारे दोस्तों का है, वो एकदम मस्त मस्त है भाई। लेकिन वही बात है, ना किसी से दोस्ती यारी है, ना किसी से कनेक्शन बनाया, ना किसी को जानते पहचानते, तो जाएंगे कहाँ पे। जनाब बोल रहे थे कि मैडम को ना एकदम ग्रीनरी वाला बैकग्राउंड चाहिए था, लेकिन अभी तो सरसों नहीं है, खैर तो नहीं आ पाया। मतलब पूरा वो जो है खेत एकदम वीरान लग रहा था क्योंकि सूख गया था, ठीक है। वो फसल शायद से कट चुकी थी, तो इसलिए पूरा जो है ना सूखा सूखा पड़ा था। तो क्लीनिंग नहीं कराते क्या, खेड़ खेड़ नहीं करवाते यूपी के खेतों में? ऐसा इतना गोबरा खेत लग रहा था मुझे, बेकार से एकदम एकदम वीरान वीरान सा। ऐसा लग रहा था कि खाली बस जमीन है, कुछ उपजाऊ जमीन नहीं, ऐसा लग रहा था पूरा बंजर जमीन टाइप का। मतलब क्योंकि अच्छे से खेत नहीं हो पाता तो ऐसा ही रहता ना भाई। खेत में जितना इंपॉर्टेंट रहता है कि तुम वो जो बीज बो, देन धान हो गया, उसके बाद उसकी क्लीनिंग भी उतनी ज़रूरी रहती है, खेड़ाई करना भी उतना ज़रूरी रहता है, और साफ करना भी इतना ही ज़रूरी रहता है। लेकिन ऐसे एकदम गोबरू गोबरू लग रहा था पूरा। खैर, मैडम को ग्रीनरी अगर चाहिए होती तो ग्रीनरी के लिए तो पुणे जाना जाता है ना मैडम, वहाँ जाती थी। तुम्हारी मासी भी रहती थी, और पुणे तो अपना एक्स सॉरी अपना मतलब एक्स मायका, आपकी मम्मी भी तो वहीं रहती थी। तो वहाँ पे मस्त है ना, आपकी जान पहचान वाला बचपन जवानी सब कुछ वहीं पे बीता है, तो वहाँ पे जाती थी। महाराष्ट्र जो है अपनी ग्रीनरी के लिए जाना जाता है, रत्नागिरी, रायगढ़, फिर अपना वो कौन सा है, पूरा कोंकण रीजन जो है वो जाना जाता है, राइट। लेकिन मैडम जो है उन्हें वहाँ पे जाके उत्तर प्रदेश में जाकर जो है वो ढूंढ रही थी कि हरियाली हो, खेत हो। खेत महाराष्ट्र के खेत खेत नहीं है क्या? पगलेट कहीं की। फार्म हाउस तो रेंट पे भी मिलता है, तुम वहां पे भी अपना फोटोशूट करा सकती थी चाहती तो। लेकिन वही बात है ना कि हम डाउन टू अर्थ, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हालांकि 4 साल में एक बार आते हैं, घर पे जाते हैं जमीन से जुड़े लोग, और कोई भी जो है इनसे मिलने नहीं जाता है। अब बताओ, ये टीवी एक्ट्रेस है जनाब जो है, वो भी टीवी एक्टर है। गांव का कोई भी जो है इंसान इनसे मिलने के लिए एक्साइटेड नहीं दिख रहा। हाँ, जितनी यहाँ पे पड़ा पड़ी होती है, गांव में कोई भाव भी नहीं पूछ रहा है। जब तुमने अगर गांव वाले कैसे रहते हैं कि तुमने अगर बाहर जाकर अपना नाम बनाया है, तो भाई वो तुम्हें मिलने आते हैं। यहाँ पे तो कोई मिलने नहीं आता बुआओं को छोड़कर, ना ही कोई इनके साथ फोटोज खिंचवा, ना ही इन्हें कोई भाव दे रहा है। अजीब लोग हैं भाई। दूसरा ये कि कारी मामू जब इनके घर पे आए थे तब मैडम ने दुपट्टा नहीं ओढ़ा था। दुपट्टा ओढ़ा किस लिए इसने समझ नहीं आ रहा है। मतलब चलो, अपने उसके बड़े पापा थे, बड़े पापा ससुर लगते उसके, वो आते और दुपट्टा ओढ़ते समझ भी आता। ये तो तुम अपने ससुर जब घर पे रहते हो तब तो तुम दुपट्टा ओढ़ती हो नहीं उनके सामने। ना ही कारी मामू आए थे जो कि मामू ससुर लगे, तभी भी तुमने दुपट्टा ओढ़ा था। खा लाए तो वहीं पे पड़ी बसरी रहती है, तो उनको देखकर तो तुमने दुपट्टा ओढ़ा नहीं होगा। तो ये दुपट्टा का है? हाँ, मैं पल्लू रह गया गाइस, मैं दुपट्टा ओढ़ना भूल गई, ससुराल में आई हूँ गाइस, मेरा बचपन का सपना था। भाई साहब, एक से बढ़कर एक नौटंकी है। देखो, बाकी माँ बाप होते हैं अपने बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखाता है, ठीक है। ये जो है दोनों पति पत्नी रूहान को ये सिखाते हैं कि दादी बुद्धू है, अम्मा बुद्धू, फिर पापा जो है ये मम्मा छछुंदर, ऐसा ऐसा बोलना सिखा रहे हैं। और ये हंसते हैं ऐसी बात पे जब वो बच्चा बोलता है। अब बच्चे को तो सही गलत का पता होता नहीं कि क्या सही क्या गलत, उसके लिए तो उसके माँ बाप जो सिखाए वो सही रहता है। लेकिन ये लोग रोकते टोकते नहीं उस बच्चे को। अभी से अगर ऐसा सिखाएंगे तो फिर भैंसू जितना ही बदतमीज़ हो जाएगा वो बड़ा होकर। हाँ, वैसे बहुत स्वीट बच्चा है, बहुत प्यारा है जैसे, लेकिन माँ बाप सिखाएंगे वही सीखेगा ना। उसको थोड़ी पता रहता है कि ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये दोनों 40+ जो है आधेड़ वयस्कों को तो पता ही है ना कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, क्या सिखाना चाहिए बच्चे को क्या नहीं सिखाना चाहिए। हंस रहे हैं वो जो है, फेंक कर मार रहा है तो हंस रहे क्यों करके टोकना चाहिए कि गलत चीज़ है बेटा। लेकिन नहीं, ये बिगाड़ के ही रहेंगे बच्चे को। मम्मा छछुंदर, पापा को फेंक के मारू, वो अम्मी वाली नौटंकी बंद हो गई क्या मैडम की? अम्मी को बोलो अम्मी अम्मी अम्मी, अम्मी ने अम्मी को मार रहे क्या? अम्मी, वो नौटंकी बंद हो गई, मम्मा मम्मा बोलते हैं बच्चा। और जनाब बोल रहे थे ना कि पूछ रहे थे ना कि क्यों मार रहा है, क्योंकि तुम उसको चैन नहीं लेने देते हो। जब देखो तो भाई रूहान ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। बच्चा भी तुमसे अब परेशान हो चुका है, इसलिए तुम्हें जो है मार रहा था, इसी लायक हो तुम। जनाब अपने आप को ना स्वदेश का एहसार के समझते हैं। जो कश्मीर में उसने बैकग्राउंड में वॉइस ओवर करा था ना, वो थोड़ा बहुत लोगों को पसंद आ गया था, तो हर जगह पे ये जो है क्रिंजियापा शुरू कर देते। आज मैं सालों बाद अपनी जो है गांव आया हूँ। क्यों, तुम अमेरिका रहते हो क्या? हाँ, तुम भी उसकी तरह जो है बाहर विदेश से आए हो क्या? विदेश में पढ़ाई करके या कुछ करके आए हो क्या? और गाँव जो है सालों बाद देखा है तो ऐसे लग रहा है कि ओ हो मिट्टी मेरी, ये मेरा वो। अरे जा भाई तू। जनाब कहते हैं कि गांव में मैं सालों बाद आया तो मैंने यहाँ के खेत, यहाँ की मिट्टी की खुशबू, यहीं मेरा बचपन बीता है। झूठे कहेंगे उस खेत में तुम्हारा बचपन बीता है क्या? हाँ, उसी गलियों में तुम्हारा बचपन बीता है। कितना बड़ा झूठा है ये आदमी भाई साहब।
और जो इस इंसान को गांव से इतना प्यार रहता है, गांव की मिट्टी से, गांव के खेतों से इतना प्यार रहता है ना, तो वो वहां पे अपना एक आध घर मतलब या तो जमीन खरीद लेता है या तो अपना फार्म हाउस टाइप बनाता है, ताकि वो आता जाता रह सके, राइट। अब खाली 4-5 साल में एक बार आएगा वो जमीन से जुड़ा हुए दिखाने के लिए, और ये शेरो शायरी करके निकल लेगा, फिर गाँव को कभी याद भी नहीं करेगा। हाँ, और ये है इसका गाँव के प्रति प्यार। कोई कितना फेक हो सकता है। ये दोनों पति पत्नी और इसकी बहन तो भाई हद ही है। इसकी बहन सारा मतलब सारा पूरा खानदानी जितने भी लोग हैं इसमें, शर्मीली शर्मीली सिस्टर सब लोग आ जाते हैं। हद फेक है भाई साहब। कहता है कि गांव की मिट्टी में एक शिफा होती है जो इंसान को अपने असल में ले आते हैं। तो गांव में क्यों नहीं रहते? दोनों भाई बहन यही करते रहते हैं, गांव गांव गांव, लेकिन गांव में रहेंगे नहीं। हाँ, शिफा होती है तो अपनी बीवी को ले आते थे, वो बीमार है ना, ठीक हो जाती थी। हाँ, आएंगे नहीं, बस खाली वही स्वदेश का एसआर के समझता है अपने आप को। एसआर के लेवल को मैच करने में तुम्हें भाई 7 जन्म लग जाएंगे। कहाँ वो जो है किंग ऑफ रोमांस, किंग ऑफ एक्टिंग, जो भी बोलो भाई साहब, कहाँ आप जनाब? आपके वो कॉन्स्टिपेटेड एक्सप्रेशन, थोड़ा तो शर्म करो। हाँ, के साथ अपना कंपैरिजन कर लो तो चलेगा। 2 रुपीज़ पीपल भाई, के तो फिर बोल देगा एक 2 रुपीज़ का जो है। अब के खुद नाटा है लेकिन बाकियों को जो है नाटा बोलता रहता है, खुद बुढ़ा है लेकिन बाकियों को बुढ़ाऊ बोलता रहता है। लेकिन सही है, सलमान खान उसी लायक है जितना के उसको जो उसका चड्डी उतारता है ना, उसी लायक है वो बुढ़ाऊ। कल जो है वो बेचारे सबको बेवजह वो बुली कर रहा था। हाँ, कल मैंने वो देखा था एपिसोड फिनाले, सबको बेवजह बुली कर रहा था। तानिया को, फिर अपने वो जो लड़का क्या नाम था, बसीर को, सबको। कितना बड़ा बुली है, और फिर खुद बोलता है कि मुझे शर्म आती है कि मुझे होस्टिंग करनी पड़ रही है। अरे भाई, तुम भी जो है उनसे ज़्यादा ही थे, मतलब तुम जब उस उम्र के थे तब उन लोगों से भी गए गुजरे थे। कम से कम उन पे केसेस तो नहीं चल रहे, वो जेल जाकर तो नहीं है। तुम तो वो जेल जाकर आए हो, तुम पे तो कितने बड़े बड़े, क्या ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्या क्या तुम पे है, मुकदमे चल रहा है। तुम्हें तो बोलना ही नहीं चाहिए, तुम तो लास्ट इंसान होने चाहिए कि मुझे शर्म आ रही। उनको शर्म आनी चाहिए। कम से कम उनका बिहेवियर तो भाई घर वालों के साथ आपस में, और दिल तो दुखेगा ना किसी का। हाँ, तानिया ने तो जो भी बोलो तुम, तानिया ने पूरा शो अपने कंधों पे उठाया था, तानिया ने और वो फरहाना लड़की ने। अब जो विनर बनाया वो तो चैनल का जो है फेवर वाला, कोई इसने कुछ उखाड़ा नहीं था। उससे अच्छा तो डिजर्विंग था अभिषेक बजाज, लेकिन बड़ा ही कन्वीनियंटली उन्होंने जो है अभिषेक को निकाल दिया, प्रणीत को विलन बना दिया। प्रणीत का भी अच्छा, प्रणीत ने भी अच्छे से गेम खेला था डिग्निटी के साथ, तो प्रणीत भाई ज़्यादा डिजर्विंग था। चलो फरहाना गटर में होते, फरहाना बहुत वो बुरा बोलती थी, बट प्रणीत तो डिजर्विंग था ना। लेकिन उनका यही रहता है कि फिर जो है ना उसकी पीआर जो है ना, लास्ट टाइम वो केवीएम की पीआर थी, वही इसकी पीआर थी, तो पीआर के बलबूते पर जीत गया भाई। डिजर्विंग तो वो बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे, उससे ज़्यादा प्रणीत मोरे डिजर्विंग था। उन सब में से अगर मैं बताऊँ तो प्रणीत ज़्यादा डिजर्विंग था। सबसे ज़्यादा तो अच्छा अभिषेक जो है ना, उसको अगर प्रणीत नहीं इविक्ट करता तो वही बात है कि प्रणीत विलन बना दिया भाई इन लोगों ने। अब जो ऑडियंस थी ना वो अभिषेक को पसंद कर रही थी, लेकिन इन्होंने इतना स्मार्टली प्ले किया मेकर्स ने कि प्रणीत को विलन बना दिया, तो फिनाले में फिर वही वो हो गया, तो नहीं जीत पाया। बाकी प्रणीत था, मुझे लगता था डिजर्विंग सबसे ज़्यादा। देखो फरहाना को आप बोलोगे, फरहाना को अगर जिताते थे ना तो एक गलत एग्जाम्पल सेट होता था कि भाई तुम बहुत ही घटिया सा घटिया बोलो और तुम जीत जाओगे, तुम किसी भी लेवल पे जाओ और खेल खेलो एंड जीत जाओ, तो हर कोई फिर यही करता था ना, इस वजह से उसको नहीं जिता सकते थे। और चलो उसका समझ आ गया कि नहीं जीता है, फिर भी उसने टॉप 2 में आ गई, और अगर देखा जाए तो भाई उसके बने हैं फॉलोअर्स, तो चलो ठीक है वहाँ तक। बट डिजर्विंग तो प्रणीति लगा मुझे सबसे ज़्यादा, अभिषेक के बाद अगर कोई था तो। तान्या मित्तल भी जो है टॉप 3 में आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। अमाल पता नहीं कैसे टॉप 5 में आ गया, जबकि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था उसका उसमें ज़्यादा। समझ ही नहीं आता भाई ये बिग बॉस का तो मुझे अब। लेकिन ये होस्ट को बिल्कुल बदल देना चाहिए, उसकी जगह पे जो है फराह खान को, रोहित शेट्टी को, या तो भाई किसी को भी लिया। ये बड़ा ही बोरिंग और कुछ इसको इंटरेस्ट रहता नहीं है, जैसे देखता ही नहीं है, एहसान कर रहा है इस तरीके से, तो ये आता है पूरा मूड ही ऑफ हो जाता है वीकेंड का वार पे एकदम। पहले ठीक था, पहले सही था जब इंटरेस्ट लेके करता था, अब तो कुछ नहीं। अब तो जैसे एहसान जता रहा है वो होस्टिंग करके, और बुली करता रहता है। जो उसको पसंद नहीं, जो उसके अगेंस्ट गया ना, उसको बुली करेगा पूरा सीजन, यही है उसका। तो के सही करता है, और जनाब को जो है ना के साथ अपने आप को कंपेयर करना चाहिए। सब कुछ मैचिंग है जनाब। जो के एक मूवी थी ना, तेरे हुस्न का जादू चल गया, मूवी का नाम था देशद्रोही, मगर क्यों क्यों। तो जनाब की एक्टिंग लेवल के जैसा ही है बिल्कुल, जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ फाड़ डालते हैं। तो मूवी भी दोनों की भाई साहब क्या ही थी, मतलब अब क्या सुपर हिट मूवी थी, मतलब 500 करोड़ का बिजनेस करने वाली मूवी दोनों ने बनाई थी। उस मूवी के बाद ना के को मिली मूवी, ना जनाब को मिली अपनी मूवी के बाद। तो दोनों सेम है। एसआर के का जनाब रहने दीजिए, इस जन्म में तो आप एसआर के नहीं बन सकते।
कहता है कि मैं जो हूँ रूह को देखकर ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि वो बच्चा अपना, मैं देख रहा हूँ अपने आप को कि वो लम्हे जो मेरे माँ बाप ने जिए, मैंने जिए है, वो मैं याद करूँ। लेकिन तुम लोगों के तो खेत ही नहीं थे, तो तुम्हारे माँ बाप ने कैसे वो लम्हे जिए, और कैसे तुम खेत में आते थे? हाँ, झूठे कहीं के। कभी कहते हैं कि हम बचपन से हम लोग भोपाल में रहते हैं, कभी कहते हैं हम यहाँ पे ये जो है इसी ज़मीन में पले बड़े हैं। ये लोगों का कुछ समझ नहीं आता। बहन कहते हैं कि बॉर्नविटा नहीं मिला, भाई बोलते हैं कि बहन जब पैदा हुई थी तब से तो सब घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी। हाँ, बाप कहता है कि हर संडे में तालाब में लेकर जाते थे, भोपाल की सबसे जो महंगी स्वीट की शॉप थी वहाँ से स्वीट लाते थे। तो ना इनकी गरीबी समझ में आती है, ना इनका ये टाइमलाइन समझ में आती है, कुछ भी क्लियर नहीं रहता है। और लव स्टोरी के टाइम पे भी कुछ क्लियर ये लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि वो तो लव स्टोरी से ज़्यादा लव स्टोरी थी ना, तो वहाँ पे भी कुछ समझ नहीं आता। तो सारी मुझे लगती मनगढ़ंत कहानियाँ ये लोग बना के सुना देते हैं। और फिर उनके ड्रामे में पार्टिसिपेट करने वाले तो है ही है, जितने लोग हैं वो। जो लोग नहीं पार्टिसिपेट कर रहे वो लोग इनसे ज़्यादा मेलजोल रख ही नहीं रहे, जैसे कि इनके चारों मामू और उनके घर वाले जो मामियों की तारीफ करते हैं, मुमानी इतनी अच्छी, ये वो क्यों नहीं गए तुम उन मुमानी से मिलने के लिए? वो तुम्हारी मुमानी है, वो अपने बेटे के घर जाके तुम्हारा साथ दिया था ना, तो क्यों नहीं मिलने गए बेस्ट भांजे? ओहो, स्वदेश और वीर ज़ारा मिक्स में कर रहे थे जनाब। ओहो हो, मैडम बैकग्राउंड दुपट्टा ओढ़ के बैठी थी ज़ारा बन के। वो गाना, वो लिरिक है ना कि तेरे देश को देखा, तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, जाने क्यों लगता है मुझको जाना पहचाना, यहाँ की है वही शाम है वही सवेरा, ऐसा ही देश है मेरा जैसा देश है तेरा। तो मैडम जो है वो ज़ारा बनी थी, जनाब वीर बने थे। कभी जनाब स्वदेश के एसआर के बन रहे थे। हाँ, तो ये मिक्स हो गया पूरा, जनाब पूरा मिक्सिंग करके वो करते रहते। लेकिन कॉपी तो एसआर के कोई जनाब करते हैं। कभी मैडम काजोल बन जाती है, कभी मैडम जो है प्रीति बन जाती है। हाय हाय हाय, प्रीति जिंटा भाई साहब, आज भी वही वही वही। वो अन्नू कपूर की लैंग्वेज में अगर बोला जाए, माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है। अन्नू जी जो है ठर के बुड्ढे टाइप है। उनसे पूछा गया था तमन्ना भाटिया के बारे में कि आपका क्या कहना है, तो तब इन्होंने ठरकी वाला डायलॉग मारा था। लेकिन है तो व्हाट तो है तमन्ना, ये बात तो है भाई साहब। लेकिन तुम दोनों अगर वो एक्टिंग कर लेते थे, वो जो उन दोनों ने दो पल रुका में जो दोनों भाई आंखों से, मतलब ये होते हैं एक्टर्स, आंखें सब कुछ बता देती हैं, उनको कुछ ज़रूरत ही नहीं है, उनके आंखें कितना कुछ कह रही है, प्रीति की भी और एसआरके की भी, कि इतने समय बाद वो मिले हैं, वो पूरा तब दिख रहा था। ये तुम बता रहे थे ना, हम बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ना तुम एक अच्छे स्टोरी टेलर हो, ना ही तुम अच्छे एक एक्टर हो। वो होते हैं एक्टर्स जो अपनी आंखों से बता देते सारा कुछ, मतलब तुम वो दर्द देख सकते हो दोनों की आंखों में, वो सारा तुम्हें खुद को बुरा लगेगा उन दोनों के लिए कि हाय क्या हो गया, मतलब दोनों बुढ़े हो गए एक दूसरे का इंतजार करते करते। काश वो नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होती, काश वो जेल में ना गया होता, तो कुछ कहानी और ही होती थी। हाँ, तो भाई वो दिख रहा है, वो दर्द दिख रहा है, कितना कुछ आंखें, मतलब कितनी स्टोरी एक साथ दोनों की आंखें बता रही है, प्रीति की भी और एसआरके की। ये एक्टर होते हैं जनाब, जिससे तुम रिलेट कर पाओ। हाँ, जिनको देख कर तुम्हें दर्द हो, जिनको देख कर तुम्हें रोना आए। वो अब कोई सीरियल की वैम्प है, ठीक है, आजकल की वैम्प क्या है, मतलब आजकल तो वही हो गया, लेकिन जो ओजी वैम्प्स है तुम्हें ना उससे नफरत हो जाएगी, यानी कि उसने अपना काम अच्छे से किया है बहुत ही। हाँ, एक कोई ऐसी एक्ट्रेस है जो कि भाई जिसके दर्द में तुम्हें रोना आ जाए, तो वो बहुत ही कमाल एक्ट्रेस है। हाँ, जनाब का कितने भी तुम शो देख लो, जनाब रो रहे हैं, जनाब को चोट लगी, तुम्हें कुछ भी नहीं है, तुम्हें लगेगा हाँ एक्टिंग ही कर रहा है, वो पता चल जाता है। ये स्टोरी टेलिंग में भी तुम बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाओगे इसके साथ, क्योंकि एकदम फेक ही लग रहा है कि भाई कहाँ तुम्हारा उस खेत में बचपन बीता है, क्यों फेंक रहे हो बड़ी बड़ी, जस्ट बिकॉज तुम्हें एक ब्लॉग बनाना है तो कुछ भी बकैती करके जो है जा रहे हो। तो वही वाली बात है। तो जनाब ये ना करे, जनाब ना करे। कहता है कि वो मैं ज़मीन दिखा रहा हूँ जिससे हमारी खानदान की कहानी लिखेगी। खानदान है किधर लेकिन तुम्हारा? वो जिस ज़मीन पे बैठा हो तो सबा के ससुर की है, तो तुम्हारे खानदान का कैसे इतिहास वहाँ पे लिखा होगा, झूठे आदमी। हाँ, सबा के ससुर की जमीन पे तुम्हारे खानदान की इतिहास आ गया। खानदान में है कौन? खानदान के लोग कभी तुम मिले भी हो, मिलते भी हो खानदान के लोगों से, जमीन से जुड़े हुए। कहता है कि मैं वापस आया हूँ बचपन की यादें ताज़ा करने, अपना जो है बच्चे को अपना बचपन दिखाने। मैं आया हूँ वो हर लम्हे को जीने। तुम आए हो क्योंकि तुम्हारे व्यूज़ डाउन हो गए, तुम आ गए हो क्योंकि तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है, तुम आ गए हो क्योंकि तुम्हारे सारे ब्लॉग फ्लॉप गए, ट्रैवल वाले भी। तुम आए हो क्योंकि तुम्हें अब गरज है इन सब की फैमिली ड्रामा करने की, बाकी कुछ नहीं है।
कहता है कि शायद मैं अपने आप को समझने आया हूँ। मतलब 40-42 साल तक एक इंसान अपने आप को नहीं समझ पा रहा है, लेकिन उनके घर पे वही रिवाज है। 35 साल के बाद ये लोग जो है अपने आप को बड़ा समझना शुरू करते हैं, जैसे जैसे कि बहन ने करा। तो जनाब का तो अभी शायद से उसकी तो कुछ ज़्यादा ही एज के बाद वो अपने आप को भी समझना शुरू करेगा, यानी कि 40 के बाद। जनाब थोड़े स्लो है ना, जनाब कहीं घूमने जाएंगे तो 15 दिन का तो वो ब्रेक ले लेते हैं, तो जनाब का वो ग्रोथ एकदम स्लो है। तो जो जनाब है वो शायद से उसकी ग्रोथ एकदम स्पेशल, मतलब जो है स्लो है, जनाब स्पेशल चाइल्ड है। तो जनाब को कोई बुली नहीं करेगा, जनाब वो है एकदम ग्रोथ बेचारी की स्लो है, ठीक है। और भाई भैंसो अभी की फीडू का कमाल दिख रहा था, बच्चे को नजर ना लगे, बट फिर भी ये कितना अपने ब्लॉग में दुबला दिखाती है उस बच्चे को। है गोलू मोलू हो गया प्यारा सा एकदम वो। भाई इस लवारे की तो लवारी ही खत्म नहीं हो रही थी। जितनी जरूरी सक्सेस है शहर की, उतनी ही जो है गांव का सुकून जरूरी है। तो गांव में घर क्यों खरीद नहीं ले रहा है, गांव में फार्म हाउस बना ना अपना, इतना ही सुकून है तो। और फिर कुछ महीने बाद आया घर। नौटंकी के वेयर हाउस आदमी, इसकी बीवी नौटंकी की दुकान है, ये वेयर हाउस है पूरा, और इसकी बहन गोडाउन है नौटंकी का। अच्छा, जिनके घर पे, अब देखो हर किसी की अपनी मर्जी है, मैं किसी की फूड चॉइस को नहीं बुरा बोल रही हूँ, जो मर्जी है, लेकिन ये जो ना बहुत हिपोक्रेसी मुझे अच्छी नहीं लगती है। वो बकरी का जो मासूम सा प्यारा सा बच्चा था, उसके साथ मैडम खेल रही थी, और हर दूसरे दिन मटन खाते हैं। देन वो जानबूझ के पर्पसली जो है ना, वो एक के पीछे एक वॉक करके दिखा रहे हैं ना, पहले जनाब, देन भैंसू, फिर पिज्जा, और फिर मैडम। वो टिक्कू से शूट करवाया बकायदा, ये जो स्क्रिप्टेड ही था पूरा, ठीक है, ये वॉक करके दिखाएंगे और ये जो है इसको रिकॉर्ड करेगा। ऐसा लग रहा था कि बॉर्डर क्रॉस करके कहीं जा रहे थे, ऐसा ही लग रहा था पूरा। अच्छा, गांव की मिट्टी, गांव का ये, गांव की सड़कें के बारे में बात तो कर रहा था, लेकिन उस सड़कों पे चला नहीं गया उनसे, वहीं पे गाड़ी बुलवा ली। मतलब थोड़ा भी ये लोग से चल नहीं पाते, आप जाते हैं। वो तुमने शॉट तो ले लिया कि तुम लोग वॉक कर रहे हो, लेकिन वही खाली थोड़ा बहुत ही चले। हाँ, 1-2 कदम चले, दिन बंद हो गए, वहीं पे कार जो है बुलवा ली, वहीं पे फंस गई बेचारी कार। क्योंकि यही तो खासियत होती है गाँव की जनाब, ये आपको पता नहीं है। वॉक आप लोगों से होती नहीं, जितने आलसी है भाई। ये भी हाफ जाता है, ये भी हाफ ही थोड़ा बहुत कार्डियो करेगा, उसके बाद हाफ जाता है, तो वॉक तो इनसे हो नहीं पाती है। तो वही वाली बात है, गांव की मिट्टी, गांव की सड़कें, लेकिन चला जाता है नहीं गाइस। कहता है कि मैं गांव से जाता हूँ तो मैं कुछ वो नहीं, मैं सुकून लेके जाता हूँ जो मैं शहर की भाग दौड़ में मुझे मिलता नहीं है। थोड़ी शर्म करे जनाब, थोड़ी शर्म करे। मतलब शहर की भाग दौड़, ऐसे तो किसी का बिजनेस है, कोई 9 to 5 जॉब कर रहा है भाई, कोई बेचारा मतलब अपना ना एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है सर्वाइव करने के लिए शहर में, वो होती है शहर की भाग दौड़। तुम घर पे बैठे बैठे पलंग तोड़ते हो या तो सोफा तोड़ते हो, पूरा दिन रील देखते रहते हो, 4-5 बजे उठते हो, देन मॉल जाते हो। ये क्या शहर की भाग दौड़? तुम कौन सा स्ट्रगल कर रहे हो ना, तुम काम धंधा करते हो बस, है गाइस, हेलो गाइस, है गाइस, हेलो गाइस, वही तुम इजी काम करते हो। तो तुम कहाँ शहर की तो भाग दौड़ कर रहे हो? गाड़ी चलाने के लिए भी तुम्हारे पास ड्राइवर है, हाँ, घर पे हर एक काम के लिए तुम्हारे पास नौकर चाकर है। कैसी भाग दौड़ भाई तुम्हारी? कितना फेंकू आदमी है ये जनाब, हर एक चीज़ की बुराई करेगा। ये रबड़ी खा रहे थे तो बोले वो टेस्ट नहीं है, वो जो रबड़ी का, अरे भाई तू जब बच्चा था, आज से 35 साल पहले की बात है, तो भाई वो जनरेशन भी तो बदल गई होगी वहाँ की, जो बना रहा था, अब क्या पता वो हो ना हो, वही टेस्ट थोड़ी मिलेगा तुम्हारे लिए, थोड़ी वहीं पे बैठा रहेगा। जब देखो तब यही कहीं, अब देखो मौदाहा है तो यहाँ की बुराइयाँ कर रहा है, जब राजस्थान गया था तो मौदाहा को याद करके बुराइयाँ कर रहा था कि अरे मौदाहा जैसी तो बात ही नहीं है। तो ये चाहिए क्या भाई ज़िंदगी से? और मंथरा आंटी का तो ना थोबड़ा ही उतर जाता है जब उनकी ननद आती है। इतना सारा सामान लेकर आई थी जो जनाब की बुआ रूहान के लिए, तभी भी उनका ना एकदम मुंह उतर गया था उसको ननद को देखकर। अपने घर पे तो वो पूछती भी नहीं है, अपनी बहन के घर पे आ रही है वो भी उसको अच्छा नहीं लग रहा, फिर तारीफ करेगी जब सामान भेजे, तीन ननद बहुत अच्छी है, तीन ननद अच्छी, वो तो अच्छी है, तुम अच्छे बन के दिखाओ ना फिर। और नार्सिसिस्ट जनाब की जब कोई तारीफ करता है ना तुरंत जूम इन करता है, जब उनकी बुआ तारीफ करे, इतना अच्छा बेटा है, देखभाल कर रही है, कर, अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, अब तुम्हारे भी बेटे गरीब है लेकिन तुम्हें साथ में ही रख रहे हैं ना, बाहर तो फेंक नहीं दिया कि ऐसा, बाहर तो तुम्हें निकाल नहीं दिया, तो ये कभी अपने बच्चों की तारीफ नहीं करेंगे। हाँ, दूसरों के बच्चे, दूसरा ही हरियाली जो है, दूसरे दूर से पहाड़ रणयामने लगते हैं, गुजराती में कहावत है। हाँ, तो इनका वही है कि भाई इनके बेटे इनको अच्छे से रखे, ये कुछ नहीं, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, भाई उनका बेटे का वो बिजनेस है। कितनी बार मैं बताऊँ ये चीज़। बस इसके व्लॉग में एक ही चीज़ अच्छी होती है, रू बेबी, जो रू बेबी क्यूटली, उसकी आवाज़ कितनी मीठी है भाई, ना जाए ना करे, मस्त एकदम बोलता है। तो जब गाना गा रहा था पापा करते तो बोलते कौन सिखाता, तो कहते नानी सिखाती है। शर्मिली को वहाँ पे भी मिर्ची लग गई, क्योंकि शर्मिली सिर्फ खाना सिखाती है, छुप छुप के खाना देती है, बाकी कैसे बच्चों को बड़ा किया जाए वो शर्मिली को नहीं आता है।
देन जनाब ने कॉफ़ी पी और जनाब कहते हैं कि हमारी लेट लेट रातें हो रही है क्योंकि हम बाकी मामूओं की मुमानियों की सबकी बैठ के बुराइयां करते हैं, ना ये छोटे मामू की बनती है, ना मेरी बनती है, ना अम्मी की बनती है। सो यस गाइस, अगली नौटंकी के साथ आपको जो है बाद में मिलूंगा। मैडम की नौटंकी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, जो BTS वाली नौटंकी है क्या नहीं। इन लोगों ने मतलब मैडम का जो मैंने व्लॉग देखा ना, तो मैंने एक बात नोटिस करी, इन लोगों ने ना सामान से घर को भर के ना, घर की जो घर वाली वाइब होती है ना, वो निकाल ही दी है घर से, ठीक है। वो बच्चा खाली घर में आके, मतलब खाली नहीं, जितना सामान जरूरी होता है उतना है बेटी खाला के घर पे, और वो प्रॉपर होमली वाइब आती है। इनके घर पे ऐसा लगता है कि एक डंपिंग यार्ड लगता है। स्पेशली मैडम और जनाब का घर तो पूरा डंपिंग यार्ड ही लगता है। भैंस का तो फिर भी अब थोड़ा बहुत ठीक लगता है क्योंकि उसने इंटीरियर करवाया था। बाकी शर्मिली का और मैडम का तो घर लिटरली डंपिंग यार्ड है, पूरा सामान से भरा हुआ, इतना सामान और खरीदते ही रहते हैं भाई। तो कितना वो खुश हो गया था क्योंकि AC नहीं था, एक तो ताज़ी हवा, और भाई घुटन होती है AC में भी ज़्यादा, वेंटिलेशन के लिए कुछ है ही नहीं, सब कुछ बंद करके रखा है पूरा। तो बच्चे को एकदम खुशी ही लग रही थी, वहां पे जाकर ही दौड़ रहा था। मैडम बोली यहाँ पे क्या आके बहुत हो गया, घर को भी थोड़ा घर जैसा रहने देते तो वहां पे भी बहुत खुश रहता वो तो। एक मामले में रू बेबी पूरा अपने दादी पे गया, मीठा खाने के मामले में। भाई सुट्टो बेबी के जीन्स बहुत स्ट्रांग है, असर कर दिखा रहे हैं अभी। मीठा जब से खिलाया वो मीठा मीठा ही मांगता है, हर रोज मीठा खाता है वो। ये सुटारा बीबी के जीन्स है भाई। असर तो दिखाएंगे ही ना, जितना सुटारा बीबी को मीठा पसंद है उतना ही पोते को पसंद है। कहती है हम गए थे सबा के घर पे, वहां पे बहुत ज्यादा यम्मी यम्मी खाना खाया, बहुत इंजॉय किया, बहुत माशाल्लाह अच्छा खाना था, लेकिन मुझसे वहां पे किसी ने बनाया नहीं था, तुम्हारे लिए स्पेशली रेडीमेड मंगाया गया था। बाल तो कभी अच्छा हाँ बीमारी के चलते शायद डाई नहीं कर सकती। इस महानता की मूर्त का ये है कि भाई मैं अप्रिशिएट कर दूं ताकि लोगों को लगे कि कुछ भी है, कैसा भी है, मैं तारीफ करती रहती है। किसी ने स्पेशली बनाया नहीं था मक्की पगलेट तुम्हारे लिए, पहली बात तो। वो कैटरर्स को जो तारीफ तुम्हें करनी है तो उन्हें शाउट आउट दे दो अगर इतना ही अच्छा था तो। लेकिन इसको लगा कि स्पेशली इसके लिए भैंसू और उसकी सास ने बनाया होगा। अच्छा ये ड्यूटीज तो जाती है तो वहां पे तो ये सारी ट्रीटमेंट ले रही है, हाँ लेजर वेजर एंड ऑल, तो हेयर डाई क्यों नहीं करा सकती है? लेकिन वो दिखाना भी तो है कि देखो साइड इफेक्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बड़ी शातिर है। लेकिन इसके सफेद बाल ना पहले से ही थे, अभी नहीं है। मैंने जो शादी के व्लॉग्स देखे ना, वहां पे भी इसके क्लियरली चमक रहे पूरे, जो ये है ना साइड में पूरे बाल सफेद ही है। और बहुत सारी एक्ट्रेस का मैं देखती हूँ कि उनके ना सारे बाल सफेद रहते हैं, लेकिन वो कलर करते हैं ना, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि अरे भाई इनके बाल क्यों सफेद नहीं हो रहे, क्योंकि वो आते ही नहीं कैमरा के सामने सफेद बालों के साथ। अब गौहर भारती हो गई, कश्मीरा हो गई, मैं इन सारे लोगों के ब्लॉग्स देखती हूँ ना, तो ये जो स्टार्टिंग में क्या रहती है, स्टार्टिंग में जो रहता है ना फोरहेड के ऊपर इसके शुरुआती बाल, वो सारे सफेद रहते हैं। कभी कभार ये लोग भूल जाते हैं ब्लॉग में वो डाई करना, वो कोई बुरी बात नहीं है, बट फिर ये लोग बात करते हैं नेचुरल ब्यूटी एंड ऑल की, हाँ कि ये इतने सुंदर है। मेकअप के बिना तो खैर जितनी भी एक्ट्रेसेस है वो निकलना भी पसंद ना करे। एक बार किसी को तेजस्वी को स्पॉट कर लिया था, वो छुपने लग गई, तो सारी एक्ट्रेसेस छुपती है बिना मेकअप के भाई। और फिर ये बात करते हैं बॉडी पॉजिटिविटी, ये फलानी ढिमकानी, ये मत करो वो मत करो, खुद को तो ये देखते हैं नहीं ये सारे के सारे। तो मक्खी मैडम का ये है सिंपैथी के लिए दिखा रही है कि देखो मेरे बाल ये हो गए हैं, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन तुम्हारे बाल पहले से ही सफ़ेद है, तुम डाई कर लेती हो इसलिए दिखते नहीं थे। हाँ, और पहली बार फर्स्ट टाइम रोहन का फर्स्ट टाइम, पहली बार ये हुआ, पहली बार वो, ये नया सीख गई है। अब वो बहुत भूल गई है, और पहली बार ये किया, पहली बार वो किया। जैसे भैंसू का रहता है ना, तो भैंसू से ये दोनों पति पत्नी सीख रहे हैं अभी। कहती है इतने सारे लोग हैं, फुफ्फी वालों के यहाँ पे जाना है, मुमानियों के वहाँ पे नहीं जाना है। बेटा मोय तो राजनो को मदर डॉल के वहाँ पे नहीं जाना है, उनको तो याद भी नहीं किया जब से आई है तब से, ना ही उनके घर पे गए हैं। मुमानियों को तो बड़ा तुम गले मिल कर वो करती थी, मुमानियों ने और ये क्या नाम है इसका, मदर डॉल, इन सब ने मिलकर ही भांडे फोड़े, इसीलिए मैडम नहीं जा रही है वहाँ पे। बहुत सारे लोग मिलने गए, कोई नहीं है, दिख तो नहीं रहा कोई कि आपसे कोई मिलने आ रहा है। अच्छा जो मैडम ने वो ग्रीन कलर का जो पालक पनीर बन के गई थी ना, ये जो रूहान का वेलकम हो रहा है, वो 4000 का अनारकली बेच रही है मैडम। और वो जो गाजर कलर का जो घूम के दिखा रही थी ना चक्री बनकर पूरा, वो भी 4000 का। भाई साहब 800 रुपये में इससे प्यारा वो अपना ये बैंड्रा लिंकिंग रोड में मिल जाता है दुपट्टे के साथ। मैडम की क्या 4000 का, बाप रे, वो भी इतना टैकी, इतना बुरा, कोई नहीं खरीदेगा मैडम। खरीदे ना खरीदे हमको क्या करना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। एंड वनीम सिंह अपना ध्यान रखिएगा, आई चैनल लिमिट, ओके, अपना सच में ध्यान रखा करो। टाटू फ्रेंड्स।